मजबूत मुमालिक हैं, वो एक दूसरे के लिए भी बोल सकते हैं क्योंकि उनका बिजनेस है। हमारे साथ क्या है, अब हमारे मुल्क में ऐसा कोई इशू क्रिएट होता है तो हम तो इस्लाम पर भी नहीं ना बोल सकते, हम खुद को मुसलमान बोलते हैं, किसी के साथ हमारे मुआशी ताल्लुकात बेहतर नहीं है, हमने हर एक से कर्जा लेना है, हम सब हर मुल्क के हम मकरूज हैं। और जनाब जब तक हमारे सर से ये कर्जे उतरेंगे नहीं, हर आने वाली नई हुकूमत हमारा कर्जा बढ़ा रही है, उतार कुछ भी नहीं रहे। जिस तरीके से रशिया इंडिया के साथ खड़ा हुआ है कनाडा वाले मामले में, या ओवरऑल खड़ा होता नजर आता है, ये दूसरे कंट्रीज, अगर लेट्स सपोज कल को हमारा किसी कंट्री के साथ कोई कन्फ्लिक्ट होता है, लाइक अमेरिका के साथ, लाइक हमारा कनाडा के साथ डिप्लोमेटिक कोई इसी तरीके से कोई हमारा कोई इशू होता है, तो चाइना हमारे साथ ऐसे ओपनली खड़ा हो। हमारा जो ग्रीन पासपोर्ट है ना, इसकी जीरो भी वैल्यू नहीं है, जीरो। अगर हमारा मुल्क तरक्की की बुलंदियों पे होता और इसी पासपोर्ट की वैल्यू भी होनी थी, और हम जिस मर्जी मुल्क में जाना चाहते 1 मिनट में उन्होंने हमारा वीजा जो है ना वो हमें इशू करना था। हम एम्बेसी के चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं, हमें कोई विजिट का वीजा नहीं देता। जब से ये कनाडा और इंडिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट चल रहा है, पाकिस्तान मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि ये दिखाने में कि भाई इंडिया को जो सा है बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ये मोदी सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया, और कनाडा की फेवर इस तरीके से ली जा रही थी कि जैसे हमारी बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड चल रही है। लेकिन अभी आज की न्यूज ये है कि कनाडा ने इसी टाइम पे अनाउंस किया है कि हम पाकिस्तान को मजीद एड नहीं देंगे जब तक के यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो जाते। 70 साल से हम देख रहे हैं, यही देख रहे हैं, एक दूसरे को बुरा कह रहे हैं, ये नहीं कहते कि हम एक दूसरे का साथ दें, सपोर्ट करें एक दूसरे को मिलके। कोई एक फील्ड बता दें जिसमें पाकिस्तान पूरी एशिया में सबसे आगे है, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, तो आपको वो फील्ड बता सकेंगे? वो फील्ड सबसे है ना, उसमें करप्शन। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। कुछ टाइम पहले की खबर थी कि इंडिया ने कनाडा के डिप्लोमेट्स को 41 डिप्लोमेट्स को अल्टीमेटम दिया था कि वो इंडिया छोड़ जाएं, और अभी रिसेंट खबर ये है, रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि वो इंडिया छोड़ चुके हैं। और इसी टाइम पे रशियन प्रेसिडेंट ने कनाडा के अगेंस्ट एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, इंडिया की फेवर, इंडिया को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि वो कनाडा जिसको पाकिस्तान बहुत सपोर्ट करता नजर आ रहा था, जिसके हक में पाकिस्तान मीडिया में बहुत सी स्टेटमेंट चल रही थी, इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट चल रही थी, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में ये अनाउंस किया है कि हम मजीद पाकिस्तान को एड नहीं देंगे जब तक पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते। यानी पाकिस्तान ना यहाँ का रहा ना वहाँ का। पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से क्या ओपिनियन रखती है इस वीडियो में जानेंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हाफिज उसामा अली। आपका नाम? अब्दुल मनान। आपका नाम? मोहम्मद नदीम। क्या करते हैं भाई आप? बिजनेस करते हैं। और आप क्या करते हैं? बिजनेस है। पाकिस्तान की इस टाइम जो कंडीशन चल रही है, टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे, बिजनेस कैसा चल रहा है आपका इस पाकिस्तान की इस मौजूदा कंडीशन के हवाले से अगर बात? आप भी इसी पाकिस्तान के रहने वाले हैं, जो IMF ने हाल किया हुआ है, जो हमारी मईशत का हाल हुआ है, ये पिछले 3-4 साल से जो हमारा हालात है उसके मुताबिक सारे पाकिस्तान में बहुत से टफ मामलात हैं, ठप चल रहा है इस टाइम। और मोस्टली लोगों से जब हम बात करते हैं, ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि भाई IMF की वजह से बिजनेस जो सा है वो हम जो सा खुल के बिजनेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो शराइत हैं गवर्नमेंट को माननी पड़ती हैं, और फिर गवर्नमेंट टैक्स हमारे से निकालती है, ये सब चीज़ें चलती हैं। अच्छा, टॉपिक ये है थोड़ा बहुत, वो भी IMF से रेलिवेंट है कि जैसे अभी कनाडा और इंडिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका खालिस्तान को लेकर, ठीक है, इंडिया वाले जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं उन्हें, पहले उन्होंने उनके जो सा था वहाँ पे एम्बेसडर को वहाँ से निकाला, फिर उसके बाद 41 डिप्लोमेट्स हैं उन्हें वार्न किया और वो वहाँ से उन्हें अल्टीमेटम दिया और वहाँ से अब निकाल दिए गए हैं, वो वहाँ से चले गए हैं। क्या कहेंगे हम लोग आपस में, मतलब आप मुझे चोर कह देंगे, मैं इन्हें कह दूंगा, ये आगे उन्हें कह देंगे, हम आपस में लड़ते हैं, लेकिन दूसरे जो डेवलपमेंट की तरफ कंट्री जा रहे हैं, खासतौर पे हमारा नेबर हो, वो आपस में यूनिटी करता है, और जो उसके खिलाफ बोलता है उन्हें वो जो सा वो मुँह तोड़ जवाब देता है। इसके पीछे मेन रीज़न सिर्फ यही है कि हमारी 75 साल से यही है कि हमने एक दूसरे को गाली देनी है, एक दूसरे को बुरा बोलना है, और अपनी मईशत की तरफ, अपने मुल्क का नहीं सोचना। जितने भी सियासतदान आए, ब्यूरोक्रेट्स आए, जो भी जनरल्स आए, वो सिर्फ उनका मकसद ये है कि ये अल्लाह ताला ने एक हमें अजीम मुल्क दिया है, इसको लूटना है,
इकट्ठा करना है और बाहर दौड़ जाना है। अच्छा, हमारे माइंड में ये भी कंसेप्ट बिठाया गया है कि भाई पाकिस्तान को कभी जवाल हो नहीं सकता क्योंकि ये कलमा के नाम पे बना, इसलिए इसे जितना मर्जी खा लो। फिर फायदा ये उठाया जाता है इसे जितना मर्जी खा लो, कलमा के नाम पे बना, इसका कुछ होगा तो नहीं। और ये जो हम बोलते हैं ना IMF का कसूर है, IMF का क्या कसूर है? वो एक इदारा है, उसने उन्हीं लोगों को ही देना है जो उसके आगे हाथ फैलाएंगे। ठीक है, यानी IMF नहीं हमारे पास आता कि ये पैसे हम ले जाते हैं उसके पास। हमने ऐसे हालात पैदा कर दिए हुए हैं, हालांकि इस मुल्क में माशाल्लाह हर किस्म के ज़खायर मौजूद हैं, हर चीज़ है, लेकिन क्या है कि हमारे पेट नहीं ना भरेंगे अगर हम उसको इस्तेमाल अपने मुल्क के लिए कर लें। ठीक है, हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम वो जो ज़खायर हैं, जो बलोचिस्तान हो जाए या अगर सिंध हो जाए या दूसरे